हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आसिफ खान। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारियां कराई जाती हैं। जैसे विशाल सर तैयारी करा रहे हैं बायोलॉजी और फिजिक्स की। आप बहुत से विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर ग्रुप ए की प्रिपरेशन मैथ की शुरू की जाए, इसलिए हम लोगों ने मैथ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट किए हैं। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल। चैप्टर फर्स्ट, वर्गमूल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गणित में 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार 50 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स के मैथ्स आते हैं ग्रुप ए में। अगर आप मैथ में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपका जो रैंक होगा वो बढ़िया होगा। आप अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे तो रैंक भी अच्छी जाएगी और कॉलेज भी आपको, गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्राप्त होगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिलेगा। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वर्गमूल। जैसा कि आप लोग वर्गमूल के बारे में जानते हैं कि इससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर आते हैं। तो वर्गमूल चैप्टर की हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वर्ग, वर्गमूल सब आप कक्षा 6, 7, 8 तक सीख चुके हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, या जिन हमारे साथी लोगों को नहीं पता है कि वर्गमूल या वर्गमूल के बारे में जानते हैं लेकिन भूल गए हैं या नहीं जानते हैं, तो चलिए हम उनका रिवीजन कर देते हैं फटाफट। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए 5 है। अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि 5 का 2 बार गुणा। देखिए 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो वर्गमूल वह संख्या होती है, जैसे वर्गमूल संख्या, किसी संख्या का वर्गमूल वह नंबर होता है या वह गिनती होती है। ऐसे समझिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह नंबर होता है जिसके वर्ग से वह प्राप्त हुई है, जिसके वर्ग से वह प्राप्त हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 है, तो 25 किसके वर्ग से प्राप्त हुई है, तो वो 5 के वर्ग से प्राप्त हुई है। इसलिए 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 36 को देखिए, 6 का वर्ग 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। ठीक, इसी प्रकार 49 का वर्गमूल 7 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा। ठीक, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गमूल क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको जो इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसे रूट कहा जाता है। करड़ी सा आप लोग सब जानते होंगे। ये बात बोला रखिएगा कि जब करड़ी को हटाया जाता है तो वहाँ पर 1/2 आता है। घात के रूप में क्या आता है, 1/2 आता है। जैसे मान लीजिए 5 पे स्क्वायर है, इसको हम करड़ी का स्क्वायर है तो ये इस पर करड़ी मान लीजिए लगा है 5 पर, इसको हम हटाना चाहते हैं तो 5 की घात कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब वर्गमूल के बारे में जान चुके हैं। अब ये जानेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं। तो देखिए पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर मेथड। दूसरी विधि है भाग विधि, जिसे बोला जाता है डिवीजन मेथड। तो आप बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी ये जानते होंगे कि गुणनखंड विधि और भाग विधि क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नंबर है 18225। ठीक, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, उसके बाद भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या होगा, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटे, मतलब स्वयं से विभाजित हो और किसी नंबर से विभाजित ना हो। एक को छोड़ दीजिएगा, एक तो सब संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक है, सभी को विभाजित कर देगा, लेकिन एक के अलावा और कोई नंबर अगर है तो उनको सिर्फ वही संख्या ही काट सके या वही संख्या विभाजित कर सके, स्वयं से ही कटे, वही संख्या होती है अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से कटेगा। मान लीजिए 8 ले लीजिए तो 8 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 8 नहीं होगा। इसी प्रकार 11 ले लीजिए तो 11 11 से कटेगा, 13 ले लीजिए 13 13 से कटेगा, 17 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 18225 है तो देखिए यहाँ पर 2, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि आप करके देख लीजिए 2 से नहीं कटेगा। 3 आएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो फिर नंबर आएगा किसकी, 5 से। जब हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 3 आए 15 और बच जाएगा कितना,
3 बचेगा तो हो जाएगा। इसका मतलब होता है भाग देना। आप भाग करिएगा, जो आपका जो भागफल आता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो 5 यहाँ 15, 3 बचा, तो 5 36 2 22 हो गए ना, तो 5 चौक 20, 5 पीछे 25, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 7 2 9, फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 24 यहाँ 72, 3 3 9, ये आ जाएगा। 3 81 यहाँ 43 होता है, 243, 3 से 27, ये इस प्रकार काटेंगे तो यहाँ पर ये भी 3 है, 3 3 कट जाएगा। अब 18225 को हम लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए जितने संख्या है सबको ले लीजिए, जितनी बार काटें इस संख्या से उसका गुणे के रूप में ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 × 5 2 5 है, 1 2 3 4 5 6 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 सबका जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना है तो एक जोड़े में से एक उतारिए, एक जोड़े में से एक को उतारना है। तो 5 का जो जोड़ा बना तो 5 उतर गया, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, गुणा करिए। 5 यहाँ 15, 15 यहाँ 45 और 45 यहाँ 135। तो इस प्रकार से 135 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। 18225 का वर्गमूल क्या होगा, इसे लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए 18225 इसके ऊपर लिखेंगे इसके वर्गमूल, और बराबर कितना आया 135, ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग सीख चुके हैं कि गुणनखंड विधि क्या होता है, और भी क्वेश्चन आप करिएगा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए भाग विधि। अब भाग विधि क्या है, तो भाग विधि में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यही इसी का संख्या का निकालते हैं भाग विधि से हम वर्गमूल। तो देखिए 18225 सबसे पहले इसका जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा, दाएं तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से इसका जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए 2528 का इसका क्या बनाया गया, जोड़ा बनाया गया। तो इसमें एक बच गया, 5 गिनती इसमें है ना, तो 2 का तो बना है, 4 का तो बन गया, लेकिन एक बच गया। तो 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से करेंगे तो एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक क्या कहते हैं, जोड़ा जाएगा, इधर एक घटाया जाएगा, तो 1 से घट गया 0, 1 में 1 आ गया, कितना आ गया 2। अगली बात आती है, ये 2 था, ठीक है, ये 2 था, अभी भूल जाइए 3 नहीं है, ये 2 ही था। तो इसके बाद 8 और 2 था, तो ये 82 हो गया। अब यहाँ पर 2 ही था, तो हम किस संख्या का वर्ग करें कि 82 से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर वो संख्या लिखा जाए और उसी से गुणा किया जाए कि 82 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 3 लिखा, क्योंकि 4 लिखते तो 24 चौका 96 ज़्यादा हो जाता। 3 लिखे तो 3 लिखा 9, 3 गुना 6 69 होगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 13, फिर 25, फिर एक जोड़ा उतरेगा, ठीक है, जोड़ा ही उतारना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ा ही उतारना है। अब यहाँ पर ये 23 और 3 26 होगा, फिर 5। अब सोचेंगे बोलो 5 कहाँ से आया, 5 यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि इसी से गुणा करा जाएगा इसमें, इस ऊपर वाली संख्या में, तो ये जो इसके करीब आएगा इसी के बराबर आ जाएगा, तो जाके कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर उतारा जाएगा वही संख्या यहाँ पर उतारी जाएगी। तो वर्गमूल देखिए यहाँ पर कितना आ गया 135। तो ये है भाग विधि। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि, भाग विधि क्या है, ठीक है। ये बहुत सामान्य सी बात है, ये सब बहुत जनरल बातें आप लोग सीख चुके होंगे, हमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट में 32 और प्लस रूट में 48 और टोटल का डिवाइड रूट में 8 प्लस रूट में 12, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 32 का वर्गमूल क्या होगा, तो 32 का वर्गमूल हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 32 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से काटेंगे, कर लीजिएगा आप लोग अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 9 8, 2 9 16, 2 9 32, जोड़ा बनाइए 2 2, मतलब एक जोड़े का 2, एक जोड़े का 2, तो ये दोनों, इसका 2 उतरेगा, इसका 2 उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 और 2, 2 गुणे 2, एक 2 बच गया तो उसको रूट के अंदर लिखा जाएगा, जो बचेगा उसको रूट के अंदर लिखना, ध्यान दीजिएगा, जो बचेगा उसको रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2, इसका रूट 32 का निकल गया, कितना वर्गमूल आया, 4 रूट 2 आया, कितना आया 4 रूट 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे 48 का, तो 48 का ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 और 3 48, तो एक जोड़ा, मतलब इससे आएगा कितना 4, और ये बच गया रूट 3। फिर आया हमारे पास 8 का रूट निकालिए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 तो ईजी है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, इसका एक जोड़ा बना, एक रूट 2 बच गया। इसी प्रकार रूट 8 के बाद क्या बचा है, रूट 12 ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 4, एक जोड़ा बचा 2, रूट 3, तो सबका हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब इन सब मानों को यहाँ पर पुट करिए, ठीक है। तो रूट 32 कितना आया था,
तो √32 देखिए कितना आया है यहाँ पर 4√2 आया, कितना आया 4√2 आया है, प्लस √48 कितना आया है यहाँ देखिए √48 4√3 आया है, कितना आया है 4√3 आया है, 4√3 आया है। ठीक है, अब टोटल का डिवाइड √8 कितना आया है, √8 आया है 2√2, कितना आया है देखिए 2√2 आया है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 2√2 प्लस √12 कितना है 2√3 ऊपर वाले में लिखिए 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन, तो √2 प्लस √3 नीचे 2 कॉमन, 2√2 प्लस √3 √2 प्लस √3 कैंसिल आउट, 2 2 जाए 4, आंसर कितना है 2। तो ये हो गया उत्तर 2। दूसरा क्वेश्चन देखो 1 प्लस 25/144 144 √1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 में x का मान बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में आया क्वेश्चन है कि 1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 में x का मान बताइए। क्वेश्चन देखिए फिर से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस 25/144 मतलब 144 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 में x का मान बताइए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्नों का जोड़ आपको पता होगा, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 144 से करने 144 प्लस 25, तो नीचे क्या होगा 144, जैसे यहाँ पर बटे 1 होगा। ठीक है, तो इसका नीचे गुणा कराएंगे, तो 144 से करने 144, इसका इधर 144 से करने 144, एक का इधर से करने 25, और टोटल के ऊपर रूट, इसका भी इसी प्रकार से कर देंगे, या रहने दीजिए, तो 1 प्लस x/12 इधर लिख गया। ठीक है, अब ये देखिए 144 और 25 कितना होता है 169, और नीचे कितना 144, ये दोनों रूट में है। ठीक है, 1 प्लस x/12। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है रूट के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाला √a और नीचे वाला भी √b, तो √a/√b। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं √169/√144, इधर होगा 1 प्लस x/12, तो यहाँ से 169 का 13 और 144 से कितना आएगा 12। ठीक है, और 1 प्लस x/12, एक इधर लाएंगे तो 13/12 माइनस 1 x/12। ठीक है, अब इधर जाएगा तो 13 माइनस 12/12 इक्वल टू x/12। नीचे दोनों हर है तो कट जाएगा, इसे कर 13 में से 12 गया 1, यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।